प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी जी है। डॉक्टर रेणु जोगी जी छत्तीसगढ़ की सियासत में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके पति स्वर्गीय अजीत जोगी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी को उनकी विद्वता के लिए, प्रशासनिक दक्षता के लिए और राजनीतिक चातुर्य के लिए विरोधियों ने भी हमेशा सराहा। जो अजीत जोगी एक समय कांग्रेस के पर्याय हुआ करते थे, अपने राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में एक क्षेत्रीय दल का गठन किया, जिसको हम लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। उस क्षेत्रीय दल ने 2018 के चुनाव में अपेक्षा अनुरूप तो नहीं पर फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। अपने दम पर 5 सीटें उन्होंने जीती थी। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के हवाले से बात करें तो 7 सीटें जीती थी। पर वह जनता कांग्रेस 2023 के आम चुनाव में विधानसभा के अपने प्रदर्शन को बरकरार रख पाने में नाकाम रही। अजीत जोगी के जाने के बाद में इस पार्टी के नेतृत्व की जिम्मेदारी रेणु जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के हिस्से में आई। डॉक्टर रेणु जोगी को उनके विरोधी उनकी सहृदयता के लिए, सरलता के लिए, शिष्टता के लिए, सौम्यता के लिए सराहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस हो या भाजपा कहीं ना कहीं ठिठकते रहते हैं, अटकते रहते हैं। बीच में बड़ी खबरें चलती थी, चर्चाएं चलती थी, सुर्खियां चलती थी कि जोगी कांग्रेस भाजपा के साथ अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही है। पर बदला हुआ घटनाक्रम यह है कि विधिवत रूप से जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी ने कांग्रेस नेतृत्व को पत्र के माध्यम से इच्छा जाहिर की है कि वह अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करके मुख्य धारा में आना चाहती है। इन बदली हुई परिस्थितियों पर ही आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेणु जोगी से। तो सीधे रुख करते हैं डॉक्टर रेणु जोगी के पास, जो हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। डॉक्टर रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पहली दिलचस्पी ये जानने में ही है, एक बार फिर कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दी है जनता कांग्रेस ने, क्यों? हिमांशु जी, इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण चाहते थे कि हम लोग नगरीय चुनाव को सामने देखते हुए एक बार फिर हमारी जो मूल पार्टी है, जो हमारी संस्था कांग्रेस पार्टी है, उसमें वापस विलय करें, शामिल हो, ताकि हम लोग कांग्रेस को मजबूती दे सकें और जो कुछ भी हम लोगों ने हासिल किया है जीवन में, जीवन पर्यंत, चाहे वो जोगी जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार हो और हमारे सभी पार्टी के सदस्यगण हो, तो इसका पूरा श्रेय, इस उपलब्धि का मैं कांग्रेस पार्टी को देना चाहती हूं। और इसीलिए निर्णय लिया है स्वेच्छा से मैंने कि हम लोग पुनः कांग्रेस पार्टी, जो हमारी मातृ संस्था है और जीवन पर्यंत हम लोग उसी में रहे हैं, तो घर वापसी करते हुए उसमें विलय कर लें। जी रेणु जी, अतीत पे अगर दृष्टि डालते हैं तो भले ही आप लोगों की मातृ संस्था कांग्रेस रही हो, पर छत्तीसगढ़ की सियासत में आप लोगों की भूमिका भारतीय जनता पार्टी के मददगार के तौर पर देखी गई। ये भाजपा की मदद करते करते अचानक फिर कांग्रेस की ओर हाथ क्यों बढ़ा दिया आपने? व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भाजपा की मदद नहीं की, ना उनके प्रति मेरा रुझान रहा है, क्योंकि मेरा परिवार, जो मेरे भाई और मेरे माता पिता से लेकर जोगी जी का भी परिवार, हम लोग जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी में ही रहे हैं। अब एक तरह की ये अवधारणा चर्चित जरूर हुई कि हम लोग भाजपा का सहयोग कर रहे हैं, पर ऐसा मैं नहीं मानती और व्यक्तिगत पर तो मैं और भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही, जब जोगी जी ने भी कांग्रेस से हटकर
जनता कांग्रेस का गठन किया था तो मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी। आपने निजी तौर पर कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी, ये बात तो ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आप उन खबरों से तो अनभिज्ञ नहीं होंगी कि भारतीय जनता पार्टी में विलय की बड़ी ईमानदार और दमदार कोशिश जोगी कांग्रेस ने की थी, भले ही वो कोशिश शायद स्थानीय नेतृत्व के विरोध के चलते सफल नहीं हुई। और आज जब कांग्रेस के मुकाबले भाजपा बेहतर दिखाई देती है तो आप कांग्रेस में क्यों जाना चाह रहे हैं? जी, इसका कारण मेरा व्यक्तिगत स्वेच्छा से, जैसे मैं कह रही हूँ, और मेरे जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सदस्य और पदाधिकारीगण हैं, उनने तय किया है कि हम लोगों को अपनी मूल संस्था में जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कांग्रेस आला कमान और सभी जो हमारे जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे प्रभारी महासचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि हमें वापस लें, ताकि नगरीय चुनाव जो हमारे समक्ष जल्दी ही होने वाले हैं उसमें हम अपनी वफादारी दिखाते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करें। जब हम कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बात करते हैं रेणु जी, तो वो डॉक्टर रेणु जोगी के नाम पर तो सहजता से सहमति देते हुए प्रतीत होते हैं, पर अमित जोगी का नाम आते ही थोड़ा डरते हुए से दिखाई देते हैं। ये अमित जोगी को लेकर जो डर है कांग्रेस के नेताओं में, उसे आप कैसे दूर करेंगी, कैसे राजी करेंगी आप? इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि वो मेरे परिवार का सदस्य है, जोगी जी का बेटा है, तो निश्चय ही वो उनकी भावनाओं से परिचित होगा। और हम सब दोनों ने पत्र में हस्ताक्षर किए हैं और अपनी सहमति जताई है कि अमित जोगी भी कांग्रेस के प्रति एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो कांग्रेस के नेताओं में अमित जोगी को लेकर आशंकाएं रहती हैं, अमित जोगी को एक जबरदस्त प्रतिभा का धनी व्यक्ति माना जाता है, तो ये जो अमित जोगी को लेकर आशंकाएं रहती हैं, उन आशंकाओं को आप कैसे दूर करेंगे? ये सवाल तो है ना रेणु जी, और मेरे ख्याल से इस सवाल से आप अनभिज्ञ नहीं होंगी। आपसे बातचीत में भी ये संकोच शायद जाहिर किया ही होगा नेताओं ने। जी, व्यक्तिगत मुझसे तो नहीं जाहिर किया, पर मैं जानती हूं कि ये उनके मन की कुशंका या आशंका है। तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि अब वो भी मतलब इन आशंकाओं के परे हटकर कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करना चाहता है। जी, एक बात और जानने की, आपने तमाम नाम लिए प्रदेश अध्यक्ष से, नेता प्रतिपक्ष से, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, पर जोगी परिवार की सियासत का जब भी जिक्र होता है तो गांधी परिवार के साथ निकटता को लोग भूलते नहीं है। गांधी परिवार से अब आपकी कोई उम्मीद नहीं रही क्या? घर वापसी के संदर्भ में सोनिया गांधी जी से आपकी निकटता को लेकर बड़े किस्से कहानी रहते थे, आजकल बातचीत छोड़ दी आपने। जी, उनका तो मैं सदैव आजीवन सम्मान करूंगी और उनके प्रति कृतज्ञ भी रहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिष्ठा या मान सम्मान हमारे परिवार और विशेषकर जोगी जी को दिया है और मुझे दिया है, उसको मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। और उनके प्रति इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए ये पत्र लिखा है और आशा करती हूँ कि सब कुछ अनुकूल होते हुए हम लोग की घर वापसी की जो मैंने विनय की है, मांग की है, उसे पूरा हो जाए कर देंगी हमारी कांग्रेस पार्टी की सभी पदाधिकारीगण। तो आपने इस विषय को लेकर सोनिया गांधी जी से मिलना नहीं चाहा? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी से बातचीत करने की कोई कोशिश आपने नहीं की?
देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है हर पार्टी में, जो मैं समझती हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से होते हुए फिर ऊपर पहुंचना चाहिए। तो मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी हूँ, तो पहली क्रम से शुरू करना चाहती हूँ अपना ये सफर, और इसीलिए मैंने प्रदेश अध्यक्ष को सर्वप्रथम ये पत्र भेजा है, और नेता प्रतिपक्ष जो हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इनको तो आपने पत्र लिखा, पर क्या कोई योजना है आपकी गांधी परिवार से मुलाकात करने की, उनसे आग्रह करने की, अपने पुराने संबंधों का हवाला देते हुए घर वापस आने की? जी, उनसे मैंने नहीं कोई संपर्क किया है, पर जैसा मेरा नाम है जोगी, मैं सिर्फ मांग सकती हूँ, अनुरोध कर सकती हूँ। देना नहीं देना उनके विवेक और उनकी इच्छा पर निर्भर है, और आशा करती हूँ कि वो मेरी इच्छा का सम्मान करेंगे और मुझे पुनः कांग्रेस पार्टी में और हमारे सभी सदस्यों को घर वापसी का एक अवसर देंगे। आपने बड़ी सुंदर बात कही कि आपके नाम के साथ है जोगी, तो आप तो आग्रह ही कर सकती हैं। तो मैंने तो सवाल यही किया कि क्या आपने गांधी परिवार से मुलाकात के संदर्भ में या इस इच्छा के संदर्भ में आग्रह करने का कोई मन बनाया है, या दिल्ली जाने का कोई इरादा है, क्या मुलाकात का इरादा है, या सब कुछ रायपुर में बैठकर ही आपने प्रतीक्षा करना तय किया है? अब आप कह रहे हैं तो जरूर प्रयास करूंगी दिल्ली जाने का, पर जो मैं कह रही हूँ कि प्रोटोकॉल जो फॉलो करना चाहती हूँ कि मतलब एक आम सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, सबसे पहले हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के पास ही जाना पड़ता है। तो जो और नेता प्रतिपक्ष जो हमारे माननीय चरणदास महंत जी हैं, दीपक बैज जी हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मैंने पत्र का प्रारंभ किया है लिखने का। अच्छा, प्रदेश की बात करते हैं रेणु जी। एक तो हुआ सिद्धांत की बात और एक हुई व्यवहार की बात। सिद्धांत के तौर पर तो आपने बता दिया कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पर व्यवहार की सियासत छत्तीसगढ़ की ये कहती है कि इतना महत्वपूर्ण फैसला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति के बगैर होना बड़ा मुश्किल है। ये भूपेश जी से और सिंहदेव जी से मिलने का कोई इरादा आपका, उनकी कोई हैसियत या भूमिका आप देखती है इस विषय में? जी, माननीय सिंहदेव जी से 1-1.5 महीने पहले मुलाकात की, सौजन्य भेंट थी। उनके परिवार में शोक हुआ था, तो उनसे मिलने मैं और अमित दोनों गए थे। माननीय भूपेश बघेल जी के घर मैं गई थी जब उनके पिता का देहांत हुआ था, संवेदना व्यक्त करने के लिए जी। तो पर इस अपने कांग्रेस प्रवेश के बारे में जैसे मैंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ही मैंने पत्र लिखा है। उनसे भी अनुरोध किया था, टीएस सिंहदेव जी से भी जब मिले थे, कि हम लोग वापस कांग्रेस में एक परिवार के रूप में जोड़ना चाहते हैं, पर ये बात को काफी समय हो चुका है जी। तो आपका कोई इरादा भूपेश बघेल जी से इस विषय में मुलाकात करने का? क्योंकि जोगी परिवार को कांग्रेस से बाहर आना पड़ा, इसके लिए जिस शख्स को जिम्मेदार माना गया उनका नाम भूपेश बघेल था। क्या आपको नहीं लगता है कि भूपेश बघेल को भी राजी किया जाना जरूरी होगा? भूपेश बघेल जी को मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मुख्यमंत्री थे तब मैं विधायक थी, और उनसे कई बार औपचारिक भेंट भी हुई, अपनी मांगे रखी, उन्होंने पूरी भी की। तो मैं समझती हूँ कि उनके मन में भी मेरे प्रति वही भाव होगा। उनके परिवार में भी जब उनकी माताजी नहीं रही थी, तब भी जोगी जी और मैं उनके घर दुर्ग में, भिलाई में गए थे, और विधानसभा में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छे संबंध थे। जोगी जी की पुण्यतिथि
मैंने उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया था, पर किन्हीं कारणवश वो नहीं आ सके, इसका मुझे भी खेद है। परंतु हमारी मुलाकात और बातचीत हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। आप जो किस्से कहानी बता रही है 3 साल 5 साल पुराने हैं, पर अभी हाल ही में साल भर पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल को विधायक बनने से रोकने के लिए आपके चिरंजीव पूर्व विधायक अमित जोगी जी तो पाटन में ही ललकार दिए। आपको नहीं लगता है भूपेश जी भूले ना होंगे? अब ये मैं कारण नहीं बता सकती कि अमित क्यों मेरी जानकारी में नहीं था। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में व्यस्त थी और उसने ये कदम उठाया जो सच में दुर्भाग्यपूर्ण था। पर उसके बाद जब रिजल्ट आ गए और लगभग 15-20 दिन के बाद भूपेश बघेल जी के पिताजी दिवंगत हुए, तो मैं अकेले ही उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों के बीच जो बातचीत हुई वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। तो कोई इरादा है आपका भूपेश जी के पास एक बार फिर जाने का? जब वो ये पत्र लिख ही दिया है तो एक बार भूपेश जी से भी बात हो ही जाए। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं और मैं उनका हमेशा सम्मान किया है। मैंने कभी उनको मैंने आपत्ति थोड़ी पूछी मैडम, मैंने तो आपकी योजना पूछी है। कोई इरादा है आपका और अमित जी का भूपेश बघेल जी से मुलाकात करने का, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ संवाद करने का? अब योजना तो नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो उससे मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। और हम लोग अब पड़ोसी हैं। मुख्यमंत्री निवास के सामने मेरा घर है, एक तरफ उनका घर है, तो मैं सोच भी रही थी, और देवती कर्मा जी का भी घर है, कि एक बार पड़ोसियों के यहाँ जाना चाहिए। तो आपने मुझे सुझाव दिया है और आपके कहने के बाद मैं जरूर उस बारे में सोचकर जरूर मुलाकात करने में मुझे कोई आपत्ति या शंका या नहीं है। असल में लोग आपकी इसी शालीनता के और सज्जनता के कायल हैं। मैंने तो सवाल किया, आपने उसको सुझाव की शक्ल में अंगीकार कर लिया। तो अब मैं आखिरी दौर पर आता हूं बातचीत की। रेणु जोगी जी, आप किस उम्मीद के साथ राजनीति में रहना चाहती हैं? वापस कांग्रेस में आना चाहती हैं? क्या बनने के लिए? क्या निजी महत्वाकांक्षा है डॉक्टर रेणु जोगी जी की? जी, इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि मेरी सभी महत्वाकांक्षाएं जाने अनजाने में पूरी हो चुकी हैं और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। पर मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और हमारे सदस्यों का मान सम्मान और उनकी इच्छा का पालन करने के लिए वापस, और व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद ही कांग्रेस, अपने आप को, मेरा जो डीएनए है, शरीर का स्ट्रक्चर और मन का स्ट्रक्चर, विचारधारा, सब कुछ कांग्रेस को हमेशा समर्पित रही है। और इसलिए मैं, मतलब मुझे व्यक्तिगत बहुत ही खुशी होगी यदि हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है और वापस हमारी घर वापसी हो जाती है। चलिए, आखिरी सवाल। डॉक्टर रेणु जोगी की निजी महत्वाकांक्षाएं जाने अनजाने पूरी हो चुकी, पर डॉक्टर रेणु जोगी एक मां भी हैं और मां का अपने बेटे के लिए सपना होता है। अमित जोगी को लेकर कोई सपने हैं आपके जिनको पूरा करने की अभिलाषा कांग्रेस के साथ में हो? जी, एक मां के रूप में मैं जरूर चाहूंगी कि अमित जैसे जोगी जी ने अपने कार्यों से, अपने विचारों से और अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित किया है, तो अमित भी उनके नक्शे कदम पर चले और विशेषकर उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को साकार करें। और जो जोगी जी का विजन था कि जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ी जाति, आदिवासी वर्ग, सर्वहारा वर्ग के थे, उनके उन्नति में वो भी अपना
योगदान दे सके, तभी मैं समझती हूँ जोगी जी का सपना वो पूरा कर सकेगा। तो डॉक्टर रेणु जोगी जी से हमने खुलकर बातचीत की उनके इस कदम के संदर्भ में। डॉक्टर रेणु जोगी जी मन के स्तर पर अपने आप को कभी कांग्रेस से अलग नहीं कर पाई है। उन्हें लगता है कि उनका आचार विचार व्यवहार सब कुछ कांग्रेस के अनुसार रहा है, इसलिए समय आ गया है कि एक बार फिर वह अपने आप को कांग्रेस के साथ समाहित कर ले। उन्हें लगता है उनके कार्यकर्ताओं का भी ये मन है और उनके बेटे का भी। अब डॉक्टर रेणु जोगी की इन मनोभावों का क्या कांग्रेस का प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व सम्मान करेगा और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विलय प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, इसका पता तो आने वाले समय में ही चलेगा। लेकिन हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर रेणु जोगी के इस पहल के लिए। और डॉक्टर रेणु जोगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस ई सार्थक संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे जल्द किसी नई शख्सियत से। तब तक के लिए सादर प्रणाम।